आज हम यजुर्वेद का अध्ययन करने के बाद सामवेद का अध्ययन करेंगे। सामवेद की सहस्त्रात्मक संख्या के बारे में कई पौराणिक उल्लेख उपलब्ध है। उत्तरकालीन अनेक ग्रंथों में भी इस वेद की सहस्त्र संख्या का संकेत मिलता है, किंतु आजकल इसकी केवल 3 शाखाएं मिलती है। प्रथम राणानीय शाखा, द्वितीय जैमिनीय शाखा, तृतीय कौथुमी शाखा। इनमें राणानीय शाखा प्रमुख है। इसके 2 भाग है, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। इन दोनों शाखाओं में 1810 मंत्र हैं, जिनमें कुछ पुनरावृत्तियां हैं। इन्हें हटा देने पर 1589 मंत्र अवशिष्ट रहते हैं। इनका अधिकांश अर्थात विचित्र मंत्रों को छोड़कर शेष 1474 मंत्र तो प्राय ऋग्वेद के अष्टम तथा नवम मंडल से संग्रहित है। शेष विचित्र ऋचाओं का कुछ अंश ऋग्वेद में और कुछ अंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्राप्त है। अवशिष्ट अंश का कुछ भाग सामवेद के लुप्त संस्करणों का परिचायक प्रतीत होता है। सामवेदी उद्गाता को आर्चिक की सहायता से स्वर ज्ञान करना पड़ता था। इन्हें यज्ञादि अवसरों पर गाने के लिए गेय स्तोत्रों को कंठस्थ करना आवश्यक था। कंठाग्र करने की पद्धति के लिए उत्तरार्चिक से सहायता ली जाती थी। इस प्रकार ये दोनों शाखाएं साधन के रूप में स्वीकार्य है, न कि साध्य के रूप में। धुनें सीखना साध्य था। आर्चिक भाग में 85 ऋचाएं हैं। एक एक धुन कई ऋचाओं के लिए उपयुक्त है और एक एक ऋचा को कई कई धुनों में स्वरबद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार ये एक प्रकार की संगीत पुस्तिका है, जिसमें ऋचा की एक कड़ी दी जाकर विभिन्न धुनों का अभ्यास कराया जा सकता है। उत्तरार्चिक में 400 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में 3-3 पद्य है। यह एक प्रकार की ऐसी संगीत पुस्तिका है जिसमें पूर्ण गीत प्रस्तुत किया गया है। सामवेद में कुल कितनी ध्वनियाँ थी, इसका निश्चय करना कठिन है, किंतु उत्तरार्चिक में 400 ऋचाओं की दुगनी धुनें तो ज्ञात ही है। किसी उत्तरकालीन लेखक ने इनकी संख्या 2000 बताई है। सामवेद में 2 छंद है, गायत्री एवं प्रगाथा। प्रगाथा में गायत्री एवं जगती का मिश्रण है। गायत्री एवं प्रगाथा शब्द में गई धातु का अर्थ सन्निहित होने से इनका निर्माण गायन के लिए ही किया गया प्रतीत होता है। आर्चिक में कुछ रागनियाँ ऐसी है जिनके लिए उपर्युक्त स्तोत्र उत्तरार्चिक में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार उत्तरार्चिक में कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जिनके लिए उपयुक्त रागनी आर्चिक में नहीं मिलती। इन दोनों भागों में पाठ दिया गया है और स्वर पद्धति का ज्ञान संभवतः मौखिक रूप से या वाद्य यंत्र की सहायता से करवाया जाता होगा। कुछ गान ग्रंथ बाद की रचनाएं हैं। इनमें स्वर विस्तार, अक्षर विस्तार तथा अंतःप्रेक्षी पादी का समावेश है। सामान्यतः स्वर लिपि में त, च, ण तथा स्वस्तिक का प्रयोग होता था, किंतु 1 से 7 तक की संख्या भी सरगम के लिए प्रयुक्त होती थी। पाश्चात्य संगीत में ये F, E, D, C, B, A तथा
जी की संज्ञा से संकेतित है। रागनियों के पृथक पृथक नाम निर्धारित थे। इनको बाद के ग्रंथों में संदर्भित किया गया है। जगति जैसे राग ऋग्वेद में भी प्राप्य है, किंतु इनका स्वर विधान नहीं किया गया। वस्तुतः इनका मूल जनप्रिय संगीत में अन्वेषणीय है। साम विधान नामक ब्राह्मण ग्रंथ में उक्त मंत्रों की अभिचारिकता व्यक्त की गई है। उत्तरकालीन स्मृति ग्रंथों में वेद पाठ के समय जिन व्यवधानों की गणना की गई है, उनमें सामगान को भी परिगणित करना आश्चर्यजनक है। संभवतः यह गेय द्वारा पाठ्य में व्यवधान का सूचक है। आर्चिक में ग्रामोपयोगी गेय गान भी विद्यमान है। इनमें वे अरण्य गान भी सम्मिलित है, जिनका गायन किन्हीं आशंकाओं का अनुमान करके अरण्य में ही उचित समझा गया था। इन्हें ऊहे गान कहा गया है। विभिन्न याज्ञिक अवसरों पर ये गेय थे। इस प्रकार संगीत शास्त्र के उद्गम के रूप में सामवेद की महर्गता सुप्रमाणित है। इसमें शुद्ध काव्य के स्थान पर संगीत तथा लोक संगीत का पक्ष प्रमुख रूप से उभर पाया है। धन्यवाद।